फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड। वेलकम बैक इन दिस यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम लोग आपको फ्रीली कॉमर्स के सभी वीडियोस, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अगर चैनल को चेक करोगे, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे, आपको कोई भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आकाश सर फ्री कॉन्सेप्ट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग आपके पास पहुँच रहे हैं फ्रीली, विदाउट एनी कोचिंग। आप यहाँ पे पूरा आपका स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन हो, कॉमर्स का हर एक बच्चा यहाँ पे प्रिपेयर कर सकता है। ओके, सो हमने ट्राई किया है 11-12 के सभी कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। सो आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट के साथ। बेटा स्टार्ट टू एंड बने रहना, ये आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। स्टार्ट टू एंड बने रहना। आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन, जो भी आपको कुछ लगता है कि ये बाकी रह गया हमारा, मेरे एंड से मैं कुछ भी बाकी नहीं रखूंगा। आपको जो भी लगता है ना, सभी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा ईयर 21-22, ओके, इस ईयर के लिए हम लोग ओसी, एसपी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, ये सभी सब्जेक्ट्स को हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। और उन बच्चों के लिए जो कोचिंग नहीं लगा सकते, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी वीक है, उनके लिए मेरा ये इनिशिएटिव है। तो आई होप कि आप मेरे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करोगे। आपको क्या करना है सर, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऑब्वियसली आप एफर्ट्स देख के वो पर्टिकुलर काम करोगे ही, राइट। अभी हम लोग को क्या करना है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। आप प्लेलिस्ट में जाओ, अकॉर्डिंगली मैं प्लेलिस्ट में ऐड करने वाला हूँ हर एक पार्ट, राइट। अगर एक सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसके पार्ट्स बनाएंगे हम लोग, एंड वैसे क्या करेंगे हम लोग, स्टडी करेंगे अकॉर्डिंगली। आपको क्या करना है, जब भी मैं वीडियोस डालूंगा आपको नोटबुक लेके सामने बैठना है, क्या क्या डिस्कस हो रहा है उसको लिखना है, समझने के बाद वीडियो को अच्छे से पॉज करने का, राइट। ये नोट्स हम लोग जिससे स्टार्ट करने वाले हैं पढ़ाई, ओके। आपको कुछ नहीं करना है सर, आपको सिर्फ सामने बैठ के अच्छे से ध्यान देके ये बातें क्या करनी है सर, दिमाग में रखनी है, साथ में अपने नोट्स बनाते जाना है, राइट। जो बच्चों को अगर सपोज वो भी पॉसिबल नहीं है, ये सामने जो नोट्स है पूरा ऑल सभी नोट्स ये अपने पास अवेलेबल है। इको, एसपी, ओसी, ये तीनों सब्जेक्ट के लिए जो कि थियरी सब्जेक्ट्स है। आपको टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज नहीं समझ में आती, कोई इशू नहीं है, पॉइंट्स वही रहेंगे, थोड़ा बहुत आपके लिए काम क्या बनाया जाएगा, सिंपल बनाया जाएगा। ओके, सो आपको क्या करना है सर, बस स्टार्ट टू एंड बने रहना है। हम लोग को क्या करना है, अभी स्टार्ट करना है। ओके, यस, सब्जेक्ट है हमारा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। कितने चैप्टर्स है सर, हमारे इंडेक्स के अनुसार 10 है, वैसे तो 12 चैप्टर्स है। कैसे मैं आपको 1 बाय 1 हम लोग जब आगे जाएंगे कंटिन्यू करेंगे। यस, तो मैं क्या बोल रहा था, तभी आपको क्या होगा सर, आप स्टार्ट टू एंड जब आप बने रहोगे इसके साथ, और हर बार जब मैं कंसेप्ट डालूंगा उसको अच्छे से देखोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, तभी ये बात सफल होगी और हम लोग भी सफल हो जाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है सर, इसी ईयर के लिए वीडियोस का वेट करना है। आपको जो रिकमेंडेशन लगता है, आपको कुछ लगता है बीच में मेरे को कुछ अगर गाइडेंस देना है तो वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा, आपको कैसे पढ़ना है वो सब बताऊंगा। ओके, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसपी के साथ। एंड यहाँ पे जो मेन चैप्टर होता है सब्जेक्ट का, राइट, तो वो है हमारा चैप्टर सेकेंड। ओके, तो सेकेंड चैप्टर मेन है बच्चा, इसके लिए हमको सबसे पहले इसको उठाना है, चैप्टर नंबर सेकेंड। ओके, कितने मार्क्स के लिए आएगा हमेशा याद रखना, ये स्टार्ट हो गया सर, हमने कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया है। ये 25 मार्क्स कैरी करेंगे। ओके, 25 मार्क दोनों चैप्टर्स मिला के हैं। ओके, यस, तो अभी हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये जो मार्किंग स्कीम मैंने बोला वो 25 मार्क का है, जैसे मैंने बोला। आगे ये ठीक है। पेपर पैटर्न क्या होगा वो भी हम लोग अलग से भी डिस्कस करेंगे, नो इशू। मैं और एक जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आएगा करके, राइट। चलिए, तो अभी हमको स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 1 नहीं, चैप्टर नंबर सेकेंड से। एक बात बतानी लायक है, जो कि अगर सपोज हर एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसके शुरुआत में आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने मिलेगा। देन वो पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब, और
ट्राई किया जाएगा कि हर एक क्वेश्चन के लिए हम क्या करें, आपको कोड वर्ड प्रोवाइड करें। सो उससे क्या होता है, आपको पर्टिकुलर जो पॉइंट्स होते हैं वो याद करने में आसानी होती है। तो मैं हर एक क्वेश्चन के लिए ट्राई करूंगा कि कोड वर्ड आपको प्रोवाइड करूँ। ओके, यस। अभी ये तो चैप्टर नंबर 1 के ही नोट्स है, हम लोग को पहुंचना है सर चैप्टर नंबर ऑब्वियसली सेकेंड पे। आप देख सकते हो जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने कोड वर्ड प्रोवाइड किया है, कैसे याद रखना। तो ये पॉइंट्स हम लोग जब पढ़ेंगे तो याद होता जाएगा, तो आपको अलग से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, एक स्मॉल रिवीजन भी काम आएगा आपको। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि आपको उसी टाइम याद हो जाए। ओके, चलिए। चैप्टर होने के बाद हमेशा हमने हर नोट्स के नीचे, हर एक चैप्टर के नीचे हमने क्या किया है, टेक्स्ट बुक के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो प्रोवाइड किए हैं। हर एक ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन रहेंगे, प्लस हमने ट्राई किया है कि हर एक चैप्टर के नीचे ऑब्जेक्टिव्स के बाद उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करें। तो ऑब्जेक्टिव्स है या उसका आंसर की हमने चैप्टर के नीचे प्रोवाइड किया। अभी अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड, जिससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ शेयर हो, इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, राइट, रिटेन अर्निंग क्या है, डिबेंचर्स क्या है, बॉन्ड्स क्या है, ट्रेड क्रेडिट क्या है, राइट, ये सब हमको पढ़ना है। ओके, चैप्टर का नाम है सर सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। मतलब सोर्स मतलब होता है सर जरिया, कॉर्पोरेट कंपनी, फाइनेंस मतलब पैसा। ओके, सोर्स जरिया, कंपनी, फाइनेंस। तो फाइनेंस, कंपनी और जरिया, तो कंपनी में फाइनेंस के जरिया क्या है, कंपनी में पैसे के जरिए, कंपनी में पैसा आता कहाँ से, समझ में आ रहा है चैप्टर का मीनिंग, कंपनी में पैसा कहाँ से आता है। तो पैसा क्या होता है भाई, देखो कैपिटल, ओके, फाइनेंस, समझ में आ रहा है। तो कैपिटल या फाइनेंस दो तरह का हो सकता है, या तो खुद का हो सकता है या तो किसी और से लेके आओ, खुद का हो सकता है या किसी और से लेके आओ। ओके, खुद का जो पैसा है वो शेयर के फॉर्म में आता है, थोड़ा सा हम लोग मार्किंग चेंज करते हैं, थोड़ा मार्कर डिफरेंट यूज करते हैं। तो जो खुद का पैसा होगा शेयर्स के फॉर्म में, और रिटेन अर्निंग मतलब सेविंग होता है, मेरा पैसा, मेरा सेविंग है वो। ओके, और शेयर्स हम लोग पब्लिक से लेके आए। सर पब्लिक से लेके आया, फिर ये खुद का पैसा कैसे सर, क्वेश्चन मार्क है ना। ये डिटेल में कंसेप्ट जब पढ़ेंगे तो वो भी क्लियर होगा। नहीं सर, शेयर का पैसा भले ही पब्लिक से लेके आए, फिर भी वो ओन है, मतलब खुद का ही है। कैसे, वो तो मैं, इसके लिए तो हम है ना यहाँ पे, इसके लिए आपको कोचिंग की जरूरत होती है, और वो यहाँ पे कंप्लीट होगी। ठीक है, तो आपके जो भी क्वेश्चन मार्क्स होते हैं ना, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में वहां पे आपको मस्ती करना है। ओके, मस्ती इन द सेंस वहां पे आपको टाइप करना है पर्टिकुलर, जो बहुत सारे डाउट्स पूछने हैं, राइट, डाउट्स तो रहने नहीं चाहिए, बराबर है कि नहीं, बट फिर भी अगर सपोज कोई रह जाता है, आपको नया क्वेश्चन कुछ लगता है, आपको कमेंट सेक्शन में हलचल मचानी है। ओके, चलिए। देन सर अपना बोरोड कैपिटल, बोरो करना किसी और से लेके आया हुआ, उसमें क्या क्या आता है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब हमको देखना है। तो क्वेश्चन भी हम लोग जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे वो भी इसके रिगार्डिंग थे कुछ, राइट। तो ये पूरा कंसेप्ट हमको देखना है। तो कैपिटल है दो तरह, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल में शेयर्स, रिटेन अर्निंग ये करके आता है, बोरोड कैपिटल में डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, राइट, ये सब क्या है वो देखना है। ओन कैपिटल में शेयर्स, शेयर्स ओन कैपिटल क्यू, ये भी आगे पढ़ेंगे। बोरोड कैपिटल में डिवेंचर्स है वो क्यू, वो भी हम लोग को पढ़ना है। ओके, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले सर कौन सा कंसेप्ट पढ़ना है हमको, शेयर्स। ओके, चलिए, तो अभी हम लोग को पढ़ना है सर ये शेयर क्या है। तो शेयर का हमको मीनिंग देखना है, और उसके क्या फीचर्स है, फीचर्स मतलब विशेषताएं, मराठी में बोलते हैं वैशिष्ट्य। सो शेयर्स की क्या विशेषताएं हैं, शेयर्स पहले है क्या, हमेशा याद रखना। किसी भी बड़ी बड़ी कंपनीज में हम लोग एसपी की बात करें, या फिर कंपनीज की बात होगी, कंपनीज की बात होगी, कंपनी सेक्रेटरी की बात होगी, कंपनी के फाइनेंस की बात होगी, राइट, कंपनी के अंदर करस्पॉन्डेंस की बात होगी, वो भी हम लोग मैम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए सबसे पहले बात करेंगे शेयर। सिंपल लैंग्वेज में एकदम इजी बात करें ना, पब्लिक कंपनी को पैसा देगा, कंपनी आपको उसके बदले एक सर्टिफिकेट देगा, और फ्यूचर में आपको कंपनी से रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना है कि मैंने पैसा लगाया तो मुझे कुछ ना कुछ तो फायदा होगा बाबा। ओके, ये एक्सपेक्ट करना है। तो सिंपल है, पब्लिक कंपनी में पैसा लगाएगा, कंपनी आपको सर्टिफिकेट देगा कि यस तेरा पैसा मेरे पास है। ओके, ये मीनिंग है कि पब्लिक का एक हिस्सा कंपनी में पड़ा होता है। ओके, तो कंपनी एक बंदे से पैसा नहीं लेता है, पब्लिक से। पब्लिक एक नहीं होता है सर, बहुत सारे लोग होते हैं, राइट। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा हिस्सा कंपनी में पड़ा है, अगर आपकी बात करें आपका हिस्सा पर्टिकुलर कंपनी में पड़ा है, ऐसे बहुत सारे हिस्से होते हैं। और जब ये पैसा जाता है ना कंपनी के पास, ये बन जाता है टोटल शेयर कैपिटल। क्या बन जाता है सर, टोटल शेयर कैपिटल। कंपनी को आप जब आप देते हो तो क्या बनता है वो, टोटल शेयर कैपिटल।
और अगर मेरा वाला हिस्से की मैं बात करूँ तो वो टोटल शेयर कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट मेरा रहेगा। इसके लिए अभी पढ़ो ये लाइन बेटा, शेयर क्या है सर, छोटा सा हिस्सा है किसका, कंपनी के टोटल कैपिटल का। समझ में आ रहा है? अरे आपको कुछ समझ में आ रहा है? अगर सब मैं सभी पब्लिक की बात करूं, पूरी जनता की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप कंपनी का टोटल कैपिटल छोटे छोटे हिस्से में बांट दोगे, सर छोटे छोटे हिस्से में क्यों सर, मेरा छोटा सा ही हिस्सा होगा ना यार, पूरा मेरा थोड़ी है वो, बाकी के भी पब्लिक का है ना। तो इसके लिए अभी लाइन पढ़ते हैं, जब टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, आप कंपनी का सभी कैपिटल जब डिवाइड करोगे किसमें सर, स्मॉलर पार्ट्स में, छोटे हिस्सों में, तो हर एक पार्ट, ईच सच पार्ट, मतलब हर एक वो पार्ट क्या कहलाएगा सर, शेयर कहलाएगा। आपको बात हजम हो रही है, समझ में आ रहा है? हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, शेयर। तो कम सर, बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, सर मुझे क्या फायदा होगा, मैं कंपनी में पैसा क्यों भी लगाऊं। यस, ये भी आपके क्वेश्चन से शेयर मार्केट में पूरा लेके जाऊंगा, इन्वेस्ट करने के लिए आपको मैं वहां पे रेडी कर दूंगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डिमैट अकाउंट ओपन करना, चालू हो जाना है। बट हम लोग इस लेवल पे, इस स्टेज पे है कि हम लोग अर्न नहीं कर रहे, अभी अर्न नहीं कर रहे। कुछ ही बच्चे होंगे जो अर्न कर रहे होंगे, राइट। हम लोग को अभी कंसेप्ट समझना है, जब आगे जाके इन प्रैक्टिकल आ जाएगा ना, तभी आपको लगेगा कि हाँ हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा था, राइट। चलिए, अभी आप अगर कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स में पैसा लगाते हो, तो आपको क्या कहा जाएगा, शेयर होल्डर। द पर्सन हु परचेज शेयर्स, उसको क्या कहेंगे हम लोग, शेयर होल्डर कहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? सर मैंने कंपनी को पैसा दिया, मुझे कुछ तो जो रिटर्न में मिलेगा, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, प्रॉफिट होगा मुझे, उसको क्या कहेंगे सर, डिविडेंड कहेंगे। वो भी कंसेप्ट हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ओके, चलिए ये बात क्लियर है सर। शेयर स्मॉलेस्ट पार्ट है कंपनी के टोटल कैपिटल का। अगर कंपनी का जो कैपिटल हमने सब पब्लिक ने दिया है, उसको अलग अलग पार्ट्स में बांटा जाए हर एक पब्लिक को, तो हर एक का क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। वही क्या है, हमारा शेयर है, जो हमने वो कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ओके, एंड द पर्सन हु परचेज शेयर, उसको क्या कहेंगे, शेयर होल्डर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ओके, अभी बात करते हैं हम लोग आगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट में शेयर का डेफिनेशन दिया है। तो शेयर के बारे में कंपनीज एक्ट में क्या डेफिनेशन दिया है, उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। सबसे ऊपर जो हमने पढ़ा वो क्या था सर, मीनिंग था, और ये क्या है अभी, डेफिनेशन है। ओके, तो ये डेफिनेशन कहाँ पे दिया है सर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 है बेटा, वो 84 किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का। तो ये क्या कहता है, शेयर मीन्स अ शेयर। ये क्या हो गया सर, ये तो वही बात कर, शेयर मतलब शेयर। बेटा आगे तो पढ़, इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। शेयर मतलब ऐसा हिस्सा है, शेयर शेयर हिस्सा है। ओके, एक हिस्सा है किसमें सर, कंपनी के कैपिटल में। अरे कंपनी के टोटल कैपिटल में तेरा एक छोटा सा हिस्सा है ना। ओके, तो ये दो लाइन, इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, और उसमें सर इंक्लूड स्टॉक। ये स्टॉक क्या है सर, एक शेयर, दो शेयर, तीन शेयर, चार शेयर, चार शेयर मेरे पास पड़े। ओके, तो इसको शेयर मिला के, एक दो चार शेयर मिला के क्या बन जाता है, स्टॉक बन जाता है। दो से आगे, ओके, दो चार नहीं बोल सकते, दो से आगे। तो अगर शेयर्स का एक बास्केट, उसको क्या कहेंगे, स्टॉक। मेरे पास एक शेयर है, दो शेयर है, तीन शेयर है, चार शेयर है, पांच शेयर है, पांच शेयर, तो उसको क्या कहेंगे, स्टॉक। एक है वो शेयर है, पांच है, छः है, सात है, उसके आगे है, उसको क्या कहेंगे, स्टॉक। तो शेयर मतलब क्या है सर, एक हिस्सा है किसमें, कंपनी के कैपिटल में, और इसमें दो चार शेयर्स का स्टॉक भी इंक्लूड हो जाता है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 कंपनीज एक्ट का क्या बोलता है, आपको क्लियर है? अरे यस और नो? यस। अभी हम लोग बात करेंगे सर फीचर्स ऑफ शेयर्स की। ओके, यस। चलिए, तो फीचर्स में सबसे पहला वाला पार्ट, मीनिंग। ओके, फीचर्स में मीनिंग वाला पॉइंट हम लोग पहले देख रहे हैं। तो शेयर का मीनिंग क्या है सर, कंपनी में लगाया हुआ हमारा हिस्सा। ओके, और वो कंपनी के टोटल कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा होगा। तो शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्लियर हो जाना चाहिए इमीडिएटली, फटाफट। ओके, चलिए सेकेंड वाला पॉइंट, ओनरशिप। यस सर आप बता दो, क्या आप कंपनी के मालिक कहलाओगे? क्यों नहीं सर, जब कंपनी को जरूरत थी तभी मैंने पैसा दिया है। कंपनी को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कंपनी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के मालिक के पैसे से नहीं चल रही है, उसको जरूरत थी तभी आपने पैसा दिया है। तो जो पहला वाला पार्ट हमने इंट्रोडक्शन में जो देख रहे थे, कैपिटल दो होता है, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल में शेयर वाला पैसा आ गया, क्यों सर, आपको जब जरूरत थी तभी हमने पैसा दिया है। ये एक ओनली एक रीजन नहीं है शेयर होल्डर को ओनर कहलाने का, एक रीजन नहीं, और भी रीजन है। बट
आपको जरूरत थी तभी हमने पैसा दिया है, हमारा पूरा नहीं अधिकार है बट कुछ ना कुछ तो परसेंटेज हमारा अधिकार कंपनी पे है। तो इसके लिए कहा जाता है द ओनर ऑफ द शेयर्स इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर, ये हमको भी पता है। एंड इट शोज द ओनरशिप ऑफ शेयर होल्डर इन द कंपनी। ओके, सो ये समझ में आ रहा है आपको? आपके पास शेयर है मतलब आप शेयर होल्डर हो कंपनी के और आपकी एक ओनरशिप का अधिकार आपको कंपनी में मिल जाता है। आगे बात करते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर। सर जरूरी नहीं है मेरे पास कंपनी का सिर्फ एक शेयर हो, ज्यादा शेयर हो सकते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए कंपनी का एक शेयर 10 रुपए में बिक रहा है, मैंने 20 रुपए देके 2 शेयर खरीदे। ओके, तो यहां पे आपको जो सर्टिफिकेट अलॉकेट होगा उसमें बताया जाएगा शेयर नंबर 1 से लेके 2 के शेयर्स आपके पास। ओके, सो शेयर एज अ डिस्टिंक्ट नंबर, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग नंबर शेयर्स को क्या किया जाता है सर, अलॉकेट किया जाता है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है? क्यों सर? पहचान के लिए। अगर सपोज मैंने कल को जाके एक शेयर मेरा बेच दिया, किसी और से 10 रुपए ले लिया और मेरा शेयर बेच दिया, अभी यह सर्टिफिकेट मेरा चेंज होकर आएगा, इसका भी प्रोसेस है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ओके, फिलहाल इतना समझना हर एक शेयर को अलग अलग नंबर दिया जाता है। कल को जाके अगर सपोज मेरा शेयर मैंने बेच दिया, राइट, तो वो पर्टिकुलर नंबर का शेयर कंपनी से चला गया, ये ऐसा मेंशन करने के लिए। सो शेयर की पहचान के लिए क्या किया जाता है सर, अलग नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर क्या किया जाता है सर, शेयर होल्डर को एक पर्टिकुलर वो शेयर का अलॉकेट, हर एक शेयर को अलग अलग नंबर होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, एविडेंस ऑफ टाइटल। एविडेंस मतलब प्रूफ, टाइटल मतलब ओनरशिप डॉक्यूमेंट। लिख के रखना बेटा, आपके पास नोट्स जो भी मेंटेन करोगे उसमें लिख के रखने का, टाइटल ओनरशिप डॉक्यूमेंट। तो आप बताना ओनरशिप, आप शेयर के मालिक हो, किसे पता चलता है? अपने कंपनी को पैसा दिया है, ठीक है, आप कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। सामने से मैंने क्या बोला था, वो कंपनी क्या देता है आपको, एक सर्टिफिकेट देता है, आप वो शेयर के मालिक हो, ऐसा क्या प्रूफ है आपके पास? सर्टिफिकेट, राइट? तो देखिए, शेयर इज नॉट अ विजिबल थिंग। शेयर कोई दिखने वाली चीज है क्या सर? मैंने कंपनी को पैसा दिया और कंपनी कोई तो चीज मेरे को दे रहा है, ऐसा नहीं है भाई। वो सर्टिफिकेट वो कागज का टुकड़ा है। ओके, सो आपके पास कंपनी के शेयर है, आप वो शेयर के ओनर हो, इसका कोई तो एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है? या तो डीमैट फॉर्म में शेयर होते हैं, आके एक चैप्टर है डीमैटेरियलाइजेशन करके, वो चैप्टर में हम लोग बताऊंगा ये डीमैट वाला कंसेप्ट क्या होता है। शेयर ऑनलाइन फॉर्म में होते हैं, राइट? अभी सर्टिफिकेट वगैरह कोई लेने की जरूरत नहीं है, बैंक में जाओ, डीमैट अकाउंट ओपन करो, डीमैट फॉर्म में जो शेयर है वो भी बस हो गया शेयर का ओनरशिप बताने के लिए, राइट? वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, शेयर कितने वैल्यूज में गिना जाता है सर? वैल्यूज ऑफ शेयर, सबसे पहला है फेस वैल्यू, उसके बाद है इश्यू वैल्यू, उसके बाद है मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू जो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा है, इश्यू वैल्यू फिर सर्टिफिकेट के ऊपर 10 रुपए लिखे है, कंपनी ने 12 में दिया, वो इश्यू वैल्यू है। कल को जाके अगर मैंने वही शेयर को मार्केट में बेच दिया, राइट, तो कम ज्यादा हो सकता है ना, वो है मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा है ये शेयर इतने में बिकेगा, या तो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी का हमेशा याद रखना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट, राइट, जिसमें कंपनी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं। ओके, सो उस पर लिखा जाएगा कि कंपनी का एक शेयर इतने में बिकेगा, वो है फेस वैल्यू। इश्यू वैल्यू, बिकेगा ठीक है बट मैं ज्यादा कम में भी बेच सकता हूँ, सो वो है सेलिंग वैल्यू, दैट इज इश्यू वैल्यू। मार्केट वैल्यू, कल को जाके जब आप मार्केट में कितना वो कंपनी का डिमांड सप्लाई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो मार्केट वैल्यू, राइट? डिमांड एंड सप्लाई फोर्स से डिपेंड करेंगे, ठीक बात है? यस सर। चलिए आगे, अभी बात करेंगे हम लोग राइट्स की, ठीक है? मैंने कंपनी में पैसा तो लगाया, मैं कंपनी का शेयर होल्डर तो बन गया, ठीक है, मेरे पास कुछ अधिकार है कि नहीं कंपनी में? यस, आपके पास अधिकार है। क्या? आपको डिविडेंड मिलना चाहिए। डिविडेंड क्या है मैं बताऊंगा। राइट टू अटेंड मीटिंग, कंपनी के मीटिंग्स में आप हिस्सा ले सकते हो। कंपनी के मीटिंग में जब अगर कोई वोटिंग वगैरह हो रहा है उसमें आप वोट करने का आपको अधिकार मिलता है। ओके, अभी सर मैंने कंपनी को पैसा दिया, मुझे कुछ इनकम भी होगा या नहीं? यस, वही है, आप जो कमाओगे उसको कहते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड मिलना आपका अधिकार है। ओके, डिविडेंड कहां से देता है कंपनी? अपने नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में से डिविडेंड देता है। सो शेयर होल्डर इज इंटाइटल मतलब एलिजिबल टू गेट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, सो इट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। सिंपल बात समझ में आ रही है? यस सर, आगे बढ़ो। यस, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, सर ये शेयर किसका प्रॉपर्टी है? ऑब्वियसली शेयर होल्डर का, बट कौन सा प्रॉपर्टी सर? मूवेबल। कल को जाके अगर मुझे शेयर बेचने पड़े, बेचना ऐसा मुझे लग रहा है, मैं बेच सकता है क्या? यस सर, इसके लिए शेयर क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफरेबिलिटी, वही बात कर रहे हैं सर, पब्लिक कंपनी के शेयर्स आप फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हो, इजीली ट्रांसफरेबल कर सकते हो वन पर्सन से अनदर पर्सन को। सर 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 प्राइवेट कंपनी के शेयर ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते? कमाई नहीं कर सकते बाबा, ट्रांसफर करना है फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ही कर सकता है। इसके लिए पब्लिक कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, ये एक अलग से डिस्टिंग्विश मैं आपको बताऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्राइवेट पब्लिक क्या होता है नीचे जाके देखना।
ओके, यस सर। चलिए, काइंड्स ऑफ शेयर, शेयर कितने प्रकार के हैं सर? 2 शेयर है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। सर ये इक्विटी क्या है, प्रेफरेंस क्या है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, शेयर, इक्विटी और प्रेफरेंस, उसके लिए हमने अलग से क्या किया है सर, डिस्टिंग्विश बना के दोनों को पढ़ा है। कहाँ पे सर? आजा आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा, बच्चे वेट नहीं कर सकते। यस, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, समझ में आ रहा है। इसके बाद में दो तीन और लेक्चर में हमारा ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, फिनिश। ओके, बट प्लीज ये शेयर वाला कंसेप्ट जो मैंने बताया, प्लीज अच्छे से देखना प्लीज। इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल सबसे पहले समझना शेयर क्या है। कंपनी में पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी आपको सर्टिफिकेट देगा, राइट। उसके बाद उसके लिए मैंने पैसा लगाया, इसके लिए मुझे रिटर्न मिलेगा, वो डिविडेंड है। शेयर माला मूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफर हो सकता है, किसी को भी मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, राइट। मुझे जो इनकम होगा वो डिविडेंड होगा, ठीक बात है। मेरे को कुछ राइट्स है, वो भी देखना है। शेयर के अलग अलग वैल्यूज होते हैं, वो भी देखना है आपको, राइट। शेयर होल्डर को सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो उसका ओनरशिप डॉक्यूमेंट होता है। ये सभी कंसेप्ट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एसपी का फर्स्ट लेक्चर, आई थिंक ये आपके लिए वैल्यूएबल होगा। आपको कनेक्टेड रहना है। अगले लेक्चर्स के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना यार, बस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, पहुंचना है हमको बहुत सारे बच्चों के पास, उनको भी पता चले कि यस देयर इज समथिंग, कोई तो है यूट्यूब पे जो हमको फ्री में पढ़ा रहा है। ओके, उनको ज़्यादा मेहनत कराने मत देना, आपको पता है यार, आप बाकी के भी बच्चों को बता दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। कनेक्टेड रहना। जय हिंद।